तरह का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल के ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ है, कल हो गया और आज है दूसरा रोज़ है पाकिस्तान सुपर लीग का। लेकिन कल के मैच के हवाले से अगर हम बात कर लें तो बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद के दरमियान। साथ साथ अगर हम सुपर लीग के हवाले से बात करेंगे, नवा एडिशन खेला जा रहा है और इसके मैचेज़ अगर हम देखें तो 4 शहरों के अंदर खेले जाएंगे। और अब क्योंकि इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया पाकिस्तान सुपर लीग का, तो इसमें अगर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ फ्रेंचाइज़ की टीमें शिरकत कर रही हैं, लेकिन एक फ्रेंचाइज ऐसी है कोयटा ग्लैडिएटर्स, जिसके कप्तान के हवाले से काफ़ी बातें हो रही थी और लास्ट मोमेंट पर हमने देखा जो कप्तान चेंज हुए, सरफराज अहमद की जगह रसू जो है बाकायदा तौर पर कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी करते हुए दिखाई दे रहा है। तो बात हो रही थी पाकिस्तान सुपर लीग की, आगाज़ हुआ है कल और नवा एडिशन खेला जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग का। अगर माजी की हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हुआ तो उस वक्त पाकिस्तानी सुपर लीग के आगाज़ में काफ़ी देखते हैं तकलीफ़ें आई हैं, बहुत सी राहें जुदा हुई हैं। फिर हम अपने जो होम ग्राउंड्स में खेलने से महरूम रहे थे खिलाड़ी, लेकिन आहिस्ता 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 पाकिस्तान की सिक्योरिटी बेहतर होती रही और फिर पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान में होना शुरू हो गई। सारे सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे और माजी की क्योंकि ज़्यादा बात इसलिए करेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग जब पाकिस्तान में नहीं हुआ करती थी तो उस वक्त क्या हालात थे और जब पाकिस्तान में सुपर लीग का आगाज़ हुआ तो उसके बाद शायकीन क्रिकेट कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथी स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा, विनर्स टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रियाजुद्दीन साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हो गया, कल इफ्तिताई मैच है लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद के दरमियान खेला गया। तो आप समझते हैं कि माजी की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से तो बहुत कुछ होता रहा है सुपर लीग में, और फिर पाकिस्तान के अंदर सुपर लीग नहीं हुआ करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में चंद मैचेस हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा कन्वर्ट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग हो गई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान सुपर लीग है जब 2016 में शुरू हुई थी तो उस वक्त ये महसूस किया जा रहा था कि शायद हमारे यहाँ ये लीग ना हो, और इब्तदाई जो मतलब लीग थी वो ज़ाहिर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुई, दुबई में हुई, और फिर बतदरीज ये लीग जो है पाकिस्तान मुंतकिल हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि इस लीग का जो सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा वो ये पड़ा कि जो मुख्तलिफ़ फ्रेंचाइज़ में दुनिया भर की टीमों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया तो उससे एक बहुत अच्छा मतलब एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, और उसके जो सॉफ्ट इमेज थे वो दुनिया भर में मतलब ये कि गया कि यहाँ पर गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो इस लीग में खेल रहे हैं। जब वो खिलाड़ी यहाँ पर शरीक हुए उन्होंने देखा कि क्रिकेट जो है ज़ाहिर है पाकिस्तान का पैशन है, नौजवान और मतलब ख़वातीन और जितने आप देखें कि तमाम लोग चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी शोबे से हो वो क्रिकेट में दिलचस्पी रखें हैं। जब उन्होंने ये महसूस किया तो आप ये देखें कि बतदरीज मतलब दुनिया भर के दूसरे क्रिकेटर्स जो हैं वो भी PSL में उन्होंने आना पसंद किया और बड़ी तादाद में PSL में वो शामिल हुए, और उसी PSL में गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद के बाद एक जो पॉजिटिव दुनिया भर में एक इमेज गया, उसके नतीजे में आप ये देखें कि जो टीमें पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड वगैरह जो 20-25 साल से नहीं आती थी वो जो टीमें हैं उन्होंने फिर मतलब ये कि यहाँ आना जो है पसंद किया, वो यहाँ टीमें आई। और पहले एक परसेप्शन था कि जी यहाँ पे सिक्योरिटी के हालात अच्छे नहीं हैं और मतलब यहाँ पे जो है क्रिकेट नहीं हो सकती, लेकिन जब दुनिया भर के खिलाड़ी यहाँ आए और जब वो अपने मुल्कों में गए उन्होंने जब ये बताया, और दुनिया भर के मतलब ये कि क्रिकेटर्स को उन खिलाड़ियों ने भी जिन्होंने यहाँ पे शिरकत की उन्होंने दावत दी कि वो पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान में क्रिकेट खेलें, यहाँ पे सच कोई मसला नहीं है। जो भी मतलब ये कि मसाइल थे, यकीनन एक वक्त ऐसा था कि यहाँ पे जो ज़ाहिर दहशतगर्दी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी इदारों ने कुर्बानियाँ भी दी और इस सिलसिले में बड़ा काम भी किया, और उसके नतीजे में आज हम जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ या दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको पुरएतमाद तरीके से यहाँ पर मुनक्किद करने की पोजीशन में आए। तो ये एक मतलब PSL जो थी शुरू में मतलब ऐसा लगता था कि ये पाकिस्तान नहीं आएगी, दुबई में हुई, लेकिन फिर जैसे जैसे ये पाकिस्तान में मुनक्किद हुई, गो के ज़ाहिर है सिक्योरिटी के मामला थे तो हमारे जो शायकीन थे
उन्होंने भी मतलब ये कि थोड़ी सी दुश्वारी बर्दाश्त की। और देखें सिक्योरिटी पे तो वैसे भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हम भी दुनिया भर में जाते हैं तो वहाँ जितने भी मतलब इवेंट्स होते हैं तो ये ज़रूर है कि वहाँ पे हालात जो हैं वो निस्बतन आपको बेहतर लगते हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से या वैसे जो जनरल, लेकिन वहाँ भी जो है सिक्योरिटी पे वो कोई समझौता नहीं करते और बिल्कुल जो एक करनी चाहिए जिस तरह सिक्योरिटी के इंतजाम वो बिल्कुल उसी तरह से करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है उसमें यकीनन मतलब ये कि अब माशाल्लाह नमी ये PSL है और जिस तरह से दुनिया भर के खिलाड़ी इसमें शामिल हो रहे हैं और यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं उससे जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा है कि हमारे नौजवानों में भी एक जज्बा और एक हुमक पैदा हुई है कि वो इससे PSL में निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस पेश करें। और जब देखें गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ हमारे नौजवान खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता है तो यकीनन ये एक बिल्कुल नई चीज़ होती है रियाजुद्दीन साहब, आप नौजवान खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं और ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है PSL 9 जहां पर नौजवान खिलाड़ियों के लिए, इसलिए कह रहा हूँ प्लेटफॉर्म अच्छा है कि यहाँ वो परफॉर्मेंस अगर करते हैं और फिर क्योंकि पाकिस्तान ने जो है फिर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ है जो T20 सीरीज़ खेलनी है, फिर वर्ल्ड कप है बिल्कुल करीब है T20 का, तो अगर कोई नौजवान खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है तो शायद सेलेक्टर की निगाह में वो यहाँ पर पिक होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इससे कबल क्योंकि नौजवानों की बात हो रही है, उबैद शाह ने बड़े अज़म का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि माजी में जिस तरह वो अंडर 19 टीम की तरह जो है परफॉर्मेंस दिखाया कर रहे हैं, इसी तरह अपनी फ्रेंचाइज से वो भरपूर अंदाज में उसी अंदाज में बॉल भी करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें, क्योंकि उबैद शाह की अगर हम बात करें तो नसीम शाह उनके साथ खेल रहे होंगे, दो भाई की जोड़ी होगी और कैसा लगेगा जब दो भाई एक साथ है जो ग्राउंड्स के अंदर है, दोनों एंड से बॉल कर रहे हों। हाँ देखें ये तो बिल्कुल एक नई चीज़ होगी उनके लिए भी, जो गो के इससे कबल भी मुख्तलिफ़ टीमों के साथ एक साथ खेल चुके होंगे, लेकिन PSL का जो ज़ाहिर है स्टैंडर्ड है और जब इस प्लेटफॉर्म पे वो आके खेलेंगे तो यकीनन उनके लिए एक नई चीज़ होगी। और ये देखें ये एक इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये बड़ी यूनिक और एक अच्छी चीज़ होती है और ये एज़ाज़ होता है कि अगर दो भाई या तीन भाई एक साथ खेले। लेकिन इससे पहले भी ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जब दो या तीन भाई या बाप बेटे जो है वो खेलते रहे। इससे पहले हनीफ ब्रादरान जो थे वो मतलब खेलते रहे थे साथ। तो यकीनन मतलब ये कि ये एक हिस्ट्री होती है, एक रिकॉर्ड होता है और उन खिलाड़ियों के लिए भी जो भाई मतलब खेल रहे होते हैं उनके लिए भी मतलब एक नई चीज़ होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कुदरत की तरफ से भी उन पर एक मेहरबानी है। और फिर ये कि जो इंसान की मेहनत होती है, जब वो कोई भी इंसान मतलब अपनी फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेहनत करता है तो अल्लाह ताला भी फिर उसको उसका फल देता है और नए नए रिकॉर्ड उसके सामने आते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि उबैद शाह की परफॉर्मेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग रही और अंडर 19 में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है उन्होंने। अंडर 19 में हाईएस्ट नहीं सेकंड हाईएस्ट बॉलर थे, सेकंड हाईएस्ट मतलब विकेट टेकर हैं। तो ये वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में अगर आप किसी मतलब फर्स्ट सेकंड या 3 पोजीशन पे आते हैं तो ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि यकीनन उन्होंने जो ये बयान दिया है उनके एतमाद में इजाफा हुआ है और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें भी आप ये देखें कि उनकी बॉलिंग में एक काट नज़र आती है। फिर उनको इस बात से भी मतलब एक एतमाद मिला है कि उनके भाई जो हैं नसीम शाह वो ख़ुद भी ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं और उनकी भी परफॉर्मेंस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रहती है। तो ये चीज़ जो है बड़ी मतलब मोटिवेट करती है किसी भी मतलब छोटे भाई को कि एक बड़ा भाई जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है और वो ख़ुद अब टीम में शामिल हो रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस भी अंडर 19 वर्ल्ड कप में अच्छी थी। तो ये एक बड़ी देखें अच्छी चीज़ होती है। और जो भी खिलाड़ी मैं समझता हूँ अगर किसी वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो यकीनन उन्होंने जो है इसके पीछे राज होगा, मेहनत का राज होगा। उन्होंने इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत की होगी कि वो फिर अलग से नज़र भी आ रहे हैं। देखें जब जो खिलाड़ी होते हैं ना, अगर वो एक टीम के साथ जो रूटीन की प्रैक्टिस होती है, जो टीम के ऑफिसर्स कोचेस या ट्रेनर उनको करा रहे होते हैं तो वो तो ठीक है, वो सारे प्लेयर्स करते हैं। लेकिन बाज़ खिलाड़ियों में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो जो है मतलब कैंप के अलावा भी अपनी ट्रेनिंग जो है और प्रैक्टिस जो है जारी रखते हैं। और यही वजह है कि जो खिलाड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब परफॉर्मेंस देते हैं उनका राज ये होता है कि वो रूटीन प्रैक्टिस से हट के भी मतलब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो महसूस करते हैं और अपनी फ़िटनेस का भी ख्याल रखते हैं, अपने खाने पीने का भी ख्याल
रखते हैं। देखें, जब आप कैंप में होते हैं उस वक्त तो आपको ठीक है, न्यूट्रिशन होता है, वो डाइट आपको मिल रही होती है उसी हिसाब से, जो भी 15 दिन या महीने का कैंप होता है। लेकिन असल जिम्मेदारी ये होती है कि जब कैंप आपका ना लगा हो और आप जो है मतलब सेहतमंद जो मंदाना उसूल हैं उन पे कारबंद रह के अपनी भी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है उसको बरकरार रखें, अपना फिटनेस लेवल जो है वो आप बेहतर रखें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस वही खिलाड़ी देते हैं जो रूटीन से हट के भी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो फिर ज़ाहिर है उसको अल्लाह ताला जो है उनको फल उसका देता है। देखिए, हमारी जो जब से ये PSL शुरू हुई है तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा है कि आप ये देखेंगे हर PSL में आपको एक दो ऐसे आउटस्टैंडिंग प्लेयर मिलते रहे जो पाकिस्तान की टीम में आके खेलते भी रहें। हाँ, ये ज़रूर है कि जब वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर मतलब है कि पाकिस्तान की टीम में आते हैं तो उस वक्त लगता है कि ऐसा लगता है कि शायद वो मुतमईन हो जाते हैं कि जी हमारा जो टारगेट था हमने पूरा कर लिया। तो वो फिर उनमें वो एक बाज़ खिलाड़ियों को कह रहा हूँ, बाकी तो सब खिलाड़ी मेहनत करते हैं, उनमें वो हुमक और वो जज्बा जो है फिर थोड़ा सा मान पड़ जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं शायकीन, वो नहीं रहती जो वो जूनियर लेवल से करके आ रहे होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि खिलाड़ियों के में जो है बड़ी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए ऐसे मौके पे कि जब आप परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, आपको पैसा भी चारों तरफ से मिल रहा है, फिर आपको जो है मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करनी चाहिए। आप ये देखें कि बहुत से खिलाड़ी जो हैं वो लीग पर बड़ी तवज्जो देते हैं और लीग के मौके पे वो अच्छी भी परफॉर्मेंस देते हैं। चले, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं रियाजुद्दीन साहब, लेकिन क्योंकि परफॉर्मेंस पे बात हो रही है तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस हम ये भी कर लें कि माजी में, क्योंकि PSL मैंने कोई इंट्रो में यही कहा था कि माजी में किस तरह PSL हुआ करती थी, उस हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे रियाजुद्दीन साहब से, क्योंकि रियाजुद्दीन साहब है जब दुबई में PSL हुआ करती थी तो काफ़ी कवर करते हुए दुबई में दिखाई दिया। कितना फ़र्क है आप देखा है आपने रियाजुद्दीन साहब है वहाँ पे शायकीन क्रिकेट का और पाकिस्तान के अंदर है PSL का जब आगाज़ हुआ उस दौरान, और अब है जो इस तरह उसके बाद जब पाकिस्तान के अंदर PSL मुंतकिल हो गई, तमाम ही मैचेस पाकिस्तान में होने लगे, तो उसके बाद कितना फ़र्क देख रहे हैं यहाँ पे, और फिर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस जो लड़का परफॉर्म करता है वो टीम में आता दिखाई दे रहा है। देखें शहजादा, मैं ये समझता हूँ कि जो दुबई में या उन जगहों पे जब भी पाकिस्तान के मैचेस होते हैं जहाँ इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है पाकिस्तान के शहरी बड़ी तादाद मौजूद हैं, तो वहाँ तो मतलब बड़ा अच्छा रिस्पांस होता है, बड़े मतलब लोग देखते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पहली मरतबा दुबई में मतलब ये PSL शुरू हुई थी तो मैं वहाँ पहुँचा हुआ था, और मैं जिस दिन हमारा पहला मैच था उसी दिन मैं वहाँ पे जो दुबई का इंटरनेशनल स्टेडियम है वहाँ पहुँचा था। सुबह मतलब मैं फ़्लाइट से आया था, और जब हम मैच के से तकरीबन 2 घंटे पहले वहाँ गए तो आपको मैं बताऊं कि जो हमें एग्रीडेशन कार्ड लेना था, खैर हमने बाहर से फ़ोन किया तो अंदर जो से थे ऑफिशियल्स उनका जो एक रिप्रेजेंटेटिव था वो हमारा एग्रीडेशन कार्ड लेके आया। लेकिन जो मैं बाहर रहा तकरीबन आधा पौन घंटे, आप बिलीव करें कि वहाँ जो पाकिस्तानी थे, ईद का समा था वहाँ पे, और जैसे ईद के लिए लोग निकलते हैं और मतलब उसमें तो इस तरह से जोक दर जोक पाकिस्तानी जो थे वो PSL को देखने के लिए आ रहे थे। और आप बिलीव करें कि इंटरनेशनल दुबई का जो स्टेडियम है इतना बड़ा, आपने भी देखा है वहाँ पे अच्छा खासा बड़ा स्टेडियम है, लेकिन वहाँ पे तकरीबन आधे से ज़्यादा स्टेडियम जो था वो भर चुका था। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं, जब हमारे इस तरह की जैसे लीग हो रही थी या पाकिस्तान के अगर आप इंडिया के साथ मैचेस देखें तो वो जब होते हैं तो एक मतलब ईद का समा होता है। ईद का समा होता है। बड़ी अच्छी बात कही कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जब होता है तो उस वक्त शायकीन क्रिकेट बड़े जोश और जज्बे के साथ मैच देख रहे होते हैं। थोड़ी सी बात हम क्योंकि अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया के हवाले से कर लें, IPL वहाँ होती है और PSL पाकिस्तान के अंदर होती है, दोनों में फ़र्क क्या देख रहे हैं? और फिर आप मुस्तकबिल में आपको ऐसा लगता है कि IPL और PSL में जो है इंडिया के क्रिकेटर पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स IPL में खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब हम देखते हैं कि दोनों में दोस्ताना ताल्लुकात कुछ बेहतर होते जा रहे हैं क्रिकेट में भी। देखें शहजादा, होना तो यही चाहिए, और खेल में कभी भी सियासत को शामिल नहीं होना चाहिए। देखें, पाकिस्तान ने तो हमेशा, हम गुज़श्ता कई सालों से देख रहे हैं, हमारी जो भी हुकूमतें हैं उनकी कोशिश ये होती है कि भारत के साथ ठीक है जो भी आपके सियासी ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन खेल के हवाले से जो है उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान ने हमेशा ये बात कही है कि खेल में सियासत को शामिल ना किया जाए, उनकी भी टीम आए, हमारी भी टीम आए। और आप ये देखें कि हमारी कर्टसी ये रही है कि जब भी वहाँ पे कोई इवेंट हुआ है हमारी टीमें वहाँ पे गई हैं, हॉकी की टीमें भी वहाँ पे गई हैं, दूसरी टीमें भी हमारी जाती रही हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से वो
रिस्पॉन्ड नहीं मिल सका जो मतलब जिसका मुजाहरा पाकिस्तान करता रहा है। अब आप ये देखें ना कि जो पिछला एशिया कप हुआ गुज़श्ता साल वो पाकिस्तान उसका मेज़बान था, लेकिन इंडिया के जो जयशाह थे उन्होंने मजबूर किया पाकिस्तान को और वो हाइब्रिड मॉडल पे चला गया। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि उन्हें ये खदशा था कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में नहीं आएगी, लेकिन पाकिस्तान ने बेहतरीन जेस्टर दिखाया और पाकिस्तान की टीम जो है वहाँ पे गई खेलने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अभी तक जो रुकावटें आई हैं वो पाकिस्तान की नहीं बल्कि इंडिया की तरफ से आई हैं। हमने तो हमेशा मतलब ये कि हारमोनी का मुजाहरा किया है और जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था उसको मतलब टॉलरेट करते हुए हमारी टीमें जो हैं वहाँ गई हैं, इसी जज्बे के साथ गई हैं कि देखें जो रिलेशन होते हैं ना पब्लिक टू पब्लिक वो मतलब होने चाहिए। जब वो ज़्यादा होंगे और तो उससे एक ज़्यादा बेहतरी आएगी तो उसके बाद जो है आपकी चीज़ें जो हैं दूसरी भी आगे बढ़ेंगी। लेकिन बदकिस्मती से ये रहा है कि हमेशा मतलब ये कि इंडिया ने, जब हम एक्सपेक्ट कर रहे होते थे कि इंडिया की टीम यहाँ आए तो इंडिया की टीम जो है नहीं आई। लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि दुनिया भर में जो मुकाबले होते हैं तो इंडिया और पाकिस्तानी उसमें कितने मतलब पुरजोश होते हैं, कितने मतलब ये कि जोश खरोश का मुजाहरा करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेडियम में आते हैं, स्टेडियम भर जाते हैं। ठीक है नारेबाजी होती है लेकिन उसके बाद फिर सब एक हो जाते हैं। हमने भी दुनिया भर में देखा है, इंग्लैंड में देखा है, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में। ठीक है मतलब एक गर्मा गर्मी उस हद तक होती है जब तक मैचेस होते हैं, लेकिन उसके बाद जो है लोग सब वहाँ रहते भी हैं, मिल रहे भी होते हैं। तो आम पब्लिक का ये इशू नहीं है, ना जो इंडिया के अवाम है उनकी तरफ से और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से तो है ही नहीं, ना हुकूमत की तरफ से ना पाकिस्तान के अवाम की तरफ से। हम तो ये चाहते हैं कि मतलब जो खेल के रिलेशन हैं वो बढ़ते रहें। और जो आपने सवाल किया कि मुस्तकबिल में, तो देखें मुस्तकबिल ये तो हमेशा अच्छी उम्मीदें कायम रखनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान ने अच्छे जेस्टर का मुजाहरा किया है खेलों के हवाले से, इंडिया की टीम को भी यहाँ आना चाहिए। और शहजादा ये बड़ी अच्छी बात है कि देखें आप एक डेड लॉक टूटा पिछले दिनों, पिछले हफ्ते जब आपने देखा तो बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आई कि टेनिस की टीम जो थी कमोबेश 65-70 साल के बाद जो है वो इस्लामाबाद 60 साल के बाद 60 साल के बाद इस्लामाबाद आई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा मतलब ठीक है इंडिया की तरफ से भी एक पॉजिटिव मतलब रिस्पॉन्ड था और ये एक बड़ी अच्छी बात है। और इसी को बुनियाद बना के हम उम्मीद कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में भी इंडियन हुकूमत जो है वो अपनी टीमें जो हैं खेल की ख़ास तौर से उनको यहाँ भेजें। देखें जितना भी खेलों में मतलब टीमों का इन्वॉल्वमेंट होगा तो हमारे शहरी भी मतलब इन्वॉल्व होंगे और एक ये दोनों मालिक के एक अच्छा मतलब एक खैर सगाली का पैगाम जाता है। तो ये मेरे ख्याल से इंडिया की हुकूमत को इस सिलसिले में सोचना चाहिए। वो सारे मामलात अपनी जगह हैं लेकिन खेल को जो है सियासत में शामिल नहीं करना चाहिए। यही मतलब हम इस प्लेटफॉर्म से कह सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से टेनिस की टीम इंडिया की आई है, अब मुस्तकबिल में जब जैसे 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी मतलब ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है। और ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब जो है नए चेयरमैन बने हैं तो उन पर भी मतलब उनके लिए भी ये चैलेंज है, उनके लिए जिम्मेदारी है कि जिस तरह से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 की पाकिस्तान में होनी है, तो मैं ये समझता हूँ कि अभी से मामलात को इस तरह से लेके चला जाए कि उस वक्त मतलब ऐसी कोई बदमज़गी या इस तरह की कोई चीज़ ना हो और हम उस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को इतने शानदार अंदाज से उसका इनेकाद करें कि दुनिया भी देखे, ICC भी देखे कि पाकिस्तान जो है एक ऐसा मुल्क है जो खेलों के बड़े इवेंट जो है बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और बेशक पाकिस्तान ने इससे कबल जो है बड़े बड़े इवेंट स्क्वॉश के भी हुए हैं, स्नोकर के भी हुए हैं, हॉकी का वर्ल्ड कप यहाँ पाकिस्तान में हुआ है, 2 वर्ल्ड कप जो है आपके ये क्रिकेट के हो चुके हैं, एक 87 में हुआ था, एक फिर 97 में हुआ था। तो बिल्कुल पाकिस्तान जो है इस पोजीशन में है कि यहाँ पे बड़े बड़े जो है इवेंट्स मुनक्किद हो सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने ज़्यादा इवेंट मुनक्किद होंगे उसमें हमारे जो नौजवान हैं वो ज़्यादा उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी। और जो नेगेटिविटी है इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारे मतलब है कि जो हालांकि हमारे ज़्यादातर नौजवान जो हैं वो बड़ा पॉजिटिव जहन रखते हैं, पॉजिटिव तरफ हैं, लेकिन हमारे माशरे में ज़ाहिर है दूसरी भी चीज़ें हर मुल्क के माशरे में ऐसा होता है। तो हम जो है जितने ज़्यादा हम हेल्थी एक्टिविटीज़ मुनक्किद होगी या खेलों के मुकाबले मुनक्किद होंगे तो नेगेटिव एक्टिविटीज़ जो है वो नौजवानों की कम हो जाएगी और वो पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ आएंगे। और वैसे भी आप ये देखें ना कि जितने ज़्यादा मतलब खेल अगर आप के मुल्क में हो रहे हैं तो नौजवान जो हैं उतने ज़्यादा उनको इन्वॉल्व होने का मौका मिलता है, उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। और ये चूँकि हेल्थी एक्टिविटी है, जितने ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आप एक कहावत है ना कि जब खेलों के मैदान आबाद होते हैं तो हॉस्पिटल जो हैं अस्पताल वीरान होते हैं। मैदान जब आबाद होते हैं तो हॉस्पिटल वीरान होते हैं और यही कुछ होना चाहिए, क्योंकि अगर स्पोर्ट्समैन और खेलों के ग्राउंड भरते दिखाई देंगे तो जब हॉस्पिटल जो है वीरान होंगे तो सेहत अच्छी होती हुई दिखाई देगी। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
बिल्कुल वक्फे से कबल हम जिस तरह बात कर रहे थे सेहतमंद सरगर्मियों के हवाले से कि उसमें स्पोर्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, और रियाज साहब है इस पर बाकायदा तौर पर तशरीह भी करते हुए दिखाई दे रहे थे। पाकिस्तान सुपर लीग पे थोड़ी बात कर लें मज़ीद, और है क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हो गया और कल जो मैच खेला गया बड़ा दिलचस्प मैच रहा है। लेकिन इससे कबल अगर हम बात करें कि हमने इंट्रो में जिस तरह कहा था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान चेंज हो गए हैं, राजुद्दीन साहब क्या कहेंगे? काफ़ी अरसे तक सरफराज अहमद कप्तानी करते रहे, 8 साल एक टीम की नुमाइंदगी करते रहे और वहाँ वो कैप्टनशिप भी करते रहे। अब उन्हें आखिरी लम्हात में जो है हमने देखा कि उनको कैप्टनशिप से हटा दिया गया। आप समझते हैं या तो फिर सरफराज अहमद को खुद ही जो है जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी तो साइडलाइन पहले हो जाना चाहिए था, आखिर में क्या नौबत आई कि आखिरी लम्हात में जो है कप्तान को चेंज करना पड़ा? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सरफराज अहमद एक बहुत बड़े कप्तान भी रहे हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी भी रहे हैं, और बहैसियत कप्तान जो है उनके रिकॉर्ड पे ज़ाहिर है सबके सामने कि नंबर ऑफ़ मैचेस उन्होंने बहुत ज़्यादा जीते हैं। एक ज़माने में उनकी परफॉर्मेंस इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी आउटस्टैंडिंग थी और बहैसियत कप्तान भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें, अच्छी चीज़ ये होती है कि जब आप पीक पे हों तो फिर आप मतलब ये कि थोड़ा सा उन चीज़ों से मतलब अवॉइड करें और दूर होते जाएं। हमने माजी में बहुत से दुनिया मतलब खेल से मुतालिक जो प्लेयर्स हैं उनको देखा है कि वो अपनी पीक पे मतलब रिटायरमेंट लेते थे, तो उसमें ये होता है कि इंसान की इज़्ज़त जो है बढ़ जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि सरफराज जो हैं, नो एज ए पर्सन भी ही इज़ वेरी नाइस मैन, और एज ए प्लेयर भी उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही, एज ए कप्तान भी बहुत बेहतर रही। लेकिन जब चमगोइयाँ शुरू हो गई थी, आपने सही कहा कि जब उनकी परफॉर्मेंस भी का ग्राफ जो है नीचे की तरफ आ रहा था और चारों तरफ से इस तरह की आवाज़ें भी आ रही थी उनके ख़िलाफ़, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो उस वक्त स्टेप डाउन कर जाते तो यकीनन ये एक अच्छी बात होती। गो के मतलब चूँकि एज ए पर्सन बहुत अच्छे इंसान है तो उनकी इज़्ज़त तो ज़ाहिर है सभी लोग करते हैं, लेकिन ये कि जब आप पीक पे और जब चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी आपके ख़िलाफ़, तो अगर उस वक्त जाते तो मैं ये समझता कि वो जो मैं समझता हूँ कि वो एक चीज़ जो है ज़्यादा मतलब एक प्लस पॉइंट होता है उनकी क्रेडिबिलिटी में। तो बहरहाल मतलब ये कि आप ये देखें कि उनको जो जिस तरह से मतलब ये कि कप्तानी से हटाया गया, मैंने ख़ुद उनके मतलब ये कि क्लिप्स ही सुने उनकी मतलब इंटरव्यू वगैरह के, नदीम उमर साहब का भी कि यही हमारे कप्तान होंगे, नमे उसमें भी, और ख़ुद सरफराज ने भी कहा कि जी मैं बिल्कुल मैं जो हूँ कप्तानी कर रहा हूँ। और फिर अचानक आप ये देखें कि PSL शुरू होने से 4-5 दिन पहले ये ख़बरें आनी शुरू हुई कि शायद वो नहीं रहेंगे, और फिर आपने देखा कि वो कप्तान नहीं रहे। बात ये है कि देखें, चाहे कितना ही अच्छा प्लेयर हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो किसी न किसी के ख़िलाफ़ होते हैं, चाहे आपकी खुद भी परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो उस वक्त से उन्होंने फ़ायदा उठाया जब उनकी परफॉर्मेंस जो है डिक्लाइन की तरफ जा रही थी और उनकी कैप्टनशिप भी उस तरह की नहीं रही थी। लास्ट PSL के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें देखें ये तो सही है कि उनकी कप्तानी का सच कोई इसमें बहुत बड़ा मसला नहीं था, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स की जो टीमें थीं, एक तो इनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था और मतलब वो उनकी परफॉर्मेंस नहीं निकल रही थी। दूसरा ये कि उनकी टीमों में जो गैर मुल्की खिलाड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर थे, वो जो थे बाज़ वजूहात की बिना पे आपने देखा कि वो टीमें छोड़ के जाते भी रहे, कोयटा ग्लैडिएटर्स के या कराची किंग्स के। तो जो एक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए था उनकी टीमों का, वो नहीं बन सका, जिसकी वजह से भी परफॉर्मेंस ख़राब हुई। लेकिन देखें, जब कोई टीम ख़राब परफॉर्मेंस पेश करती है तो अल्टीमेटली उसका जो बोझ है कप्तान पे आता है। रियाज साहब है बोझ कप्तान पर आता है, परफॉर्मेंस ना हो तो उस पर प्रेशर भी कप्तान पर आ रहा होता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें PSL 9 में, तो चलें अभी वो एज ए प्लेयर्स की हैसियत से सरफराज अहमद खेलते दिखाई देंगे PSL 9 के अंदर, लेकिन आप मुस्तकबिल में कैसा देख रहे हैं जब PSL 10 होगी? हम देखते हैं कि शायद क्रिकेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई होगी, उस वक्त सरफराज को पिक करना आसान होगा मुख्तलिफ फ्रेंचाइज के लिए? देखें शहजादा, ये तो अभी टू अर्ली है इस वक्त के। अभी तो देखें PSL शुरू हो रही है, कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है पेशावर के साथ अभी मैच खेलेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें डिपेंड करता है कि कोई मतलब अब जो है इस PSL सीज़न 9 में सरफराज की परफॉर्मेंस जो है वो क्या होती है। एक चीज़ तो उनके लिए पॉजिटिव ये हो गई, एक जहाँ एक चीज़ नेगेटिव ये है कि उनकी कप्तानी जो है मैं तो कहता हूँ छीन ली गई है। मतलब उन्होंने ख़ुद तो स्टेप डाउन नहीं किया, वो तो एक रवायती चीज़ है कि जी उन्होंने कहा कि कप्तानी से अलग होता हूँ, तो रैली रुसो का। और आप ये देखें ना कि नदीम उमर साहब को ले लें या आज़म को ले लें या किसी को भी ले लें, उन्होंने फ्रंट फुट पे आके ये नहीं कहा कि मतलब कप्तान यही रहेंगे। हालांकि 1-2 हफ्ते पहले अखबार में इस तरह की चीज़ें आई थी, लेकिन उन्होंने जो उनको हटाने
का जो जिम्मेदारी है वो शैन वॉटसन जो है ऑस्ट्रेलिया के जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं उनको हवाले कर दी कि वो शैन वॉटसन से मतलब बात करके ये फैसला उन्होंने किया है। तो ये चीज़ जो है शैन वॉटसन को के गले लगाई उन्होंने। लेकिन ये कि अगर वो कप्तान नहीं भी रहे हैं तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई मसला नहीं है, इसलिए कि उन्होंने 8 सीज़न जो है वो कप्तानी की है। और एक मैं समझता हूँ खिलाड़ी के लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ होता है कि वो जो है मुसलसल 8 इवेंट्स में कप्तानी करें। और मुझे नहीं लगता कि अब जो मतलब जितने भी कप्तान हैं वो 8 या 9 सीज़न तक कप्तानी कर सकेंगे। हो सकता है कि कोई कर ले, लेकिन कम से कम ये एक रिकॉर्ड तो है उनके पास। बहरहाल ये कि अगर वो कप्तान नहीं है तो उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये कि वो अब अपनी जो बैटिंग है और जो अपनी विकेट कीपिंग है उसकी तरफ तवज्जो दें। और जो आपने कहा ना कि अगले सीज़न में होंगे या नहीं होंगे, तो देखें उसका दारोमदार तो उनकी परफॉर्मेंस पे। अगर तो वो जो अब कप्तानी का बोझ नहीं है और बहैसियत इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं तो जब आपकी परफॉर्मेंस होगी, देखें आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी की, आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी, आपकी परफॉर्मेंस की वजह से टीम जीती, तभी तो आपको टीम में रखा। तो जो इंसान की जो प्लेयर की कारकर्दगी है वो बोलती है और उसी की वजह से वो टीम में आता है। उनकी बोल रही थी रियाज साहब, अभी हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच में उनसे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, आपने उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया। अब फिर मुस्तकबिल इसलिए ख़तरनाक नज़र आ रहा है कि उसके बाद जब रिजवान को चांस मिला तो रिजवान ने इसका भरपूर तौर पर जो है फ़ायदा उठाया और अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करके टीम को फतह में कोशिश की कि फ़तह किसी तरह पाकिस्तानी टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हासिल हो जाए। लेकिन आप समझते हैं कि अब भी दमखम है सरफराज अहमद के अंदर कि वो टेस्ट मैचेस के एक अच्छे प्लेयर हैं? देखें ये मैं समझता हूँ टू अर्ली होगा। देखें पहले तो मुझे जो नज़र आ रहा है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या करीब ऐसे लोग हैं जो मेरे ख्याल से अब वो नहीं चाहते कि सरफराज जो है टीम में है, जिस तरह से उनके साथ सलूक होता रहा है। देखें बाज़ तो आपकी इसी टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं जो 6-6 7-7 मतलब मौके मिलने के बावजूद भी उनकी परफॉर्मेंस एवरेज होती है, लेकिन वो टीम में चलते रहते हैं। और 6-7 के बाद अगर कोई एक अच्छी परफॉर्मेंस करते रहते हैं तो वो कंटिन्यू ही रहते हैं। वो 6-7 मैचों की ख़राब परफॉर्मेंस वो उनको मतलब है कि टीम से नहीं निकालती है। लेकिन सरफराज जैसे खिलाड़ी अगर 4-5 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दें और एक में अगर ख़राब दे दें तो उनको जो है टीम से निकाल दिया जाता है। और सरफराज के साथ भी यही हुआ है। ऐसे बहुत से प्लेयर हैं जिनके साथ ये ऐसा हुआ है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये वो प्लेयर्स होते हैं जिनको जो पीसीबी में जो लोग शामिल हैं, जो एक ख़ास मतलब है कि उनके मुखालिफ आप कह लें या जो भी है, वो उनका कंफर्ट लेवल जो है ऐसे लोगों के साथ होता है या सरफराज के साथ उनका कंफर्ट लेवल नहीं होता, तो वो जो है इस तरह के प्लेयर्स जो है वो बाहर हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि न सिर्फ हमारे मतलब हमारी क्रिकेट में बल्कि दुनिया भर की क्रिकेट में होता है। दुनिया भर की जो मुख्तलिफ मालिक हैं उनकी क्रिकेट में कम होता है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा होता है कि जिस खिलाड़ी की कोई से नहीं होती, जिसका कोई कंफर्ट लेवल नहीं होता बोर्ड में या बोर्ड के लोगों में, और अगर वो मतलब अच्छी भी परफॉर्मेंस दे तो उसकी तो ख़राब परफॉर्मेंस को कोई भी एक हो जाती है, उसको जवाब बना के बाहर निकाल देते हैं। तो ये तो हमारा कल्चर है, इससे तो मतलब ये कि आप बाहर नहीं आ सकते और ये कमोबेश इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन स्पेसिफिक जो आप सरफराज की बात कर रहे हैं उनका सर्वाइवल तो अब इसी में है। हाँ, इसके बावजूद कि जो क्रिकेट बोर्ड से जो मुतालिक लोग हैं, चाहे वो कोचेज़ हों चाहे वो सिलेक्टर्स हों, उन्होंने अब ये जहन बना लिया है कि सरफराज को नहीं लेना। हाँ, अगर सरफराज की परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है और जब वो किसी की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते तो यकीनन फिर उनको जो है लेना जो है मजबूरी होगी, जिस तरह से उनको ऑस्ट्रेलिया के टूर पे अभी लेके गए। लेकिन इसका सारा दारोमदार जो है गो कि ये T20 का फॉर्मेट है, लेकिन अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो ये एक अच्छा सिग्नल जाएगा। चलें, सरफराज की तो बात हो गई, थोड़ी सी बात हम कर लें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के हवाले से। रियाजुद्दीन साहब और मुफ्त जो पासेज होते हैं वो बंद कर दिए हैं, जो वीआईपी पासेज होते हैं बाकायदा तौर पर। आप क्योंकि हम देखते हैं बहुत से पासेज मिल जाया करते थे और उसके बाद अब मोहसिन नकवी ने ये कहा कि ये पासेज वीआईपी जो पासेज हैं वो बंद किए जाएं, जिससे हम फ़ायदा देखेंगे इस PSL के अंदर के 25 करोड़ रुपए की बचत होगी। आप समझते हैं कि ये हो सकता है ऐसा या फिर बहुत से पासेज जाएंगे? देखिए मोहसिन नकवी साहब आए हैं, नए नए फ़ैसले कर रहे हैं और उनकी एक्सपर्टीज़ भी हैं, उनका एक्सपोजर भी है, उनका एक्सपीरियंस भी है और यकीनन वो अभी भी मतलब काम करना चाहते हैं और लग ऐसा रहा है कि वो लिंगर ऑन करेंगे। तो मेरे ख्याल से वो इसीलिए अच्छा जो भी चेयरमैन कोई आता है ना
मोहसिन नकवी साहब की बात नहीं है, वो कोई ना कोई ऐसा मतलब ये कि बयान ज़रूर देता है या इस तरह की कोई चीज़ ज़रूर करता है जिसकी वजह से लोगों का अट्रैक्शन जो है उसकी जानिब होता है। तो मैं ही समझता हूँ कि अगर तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ही समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो वीआईपी कल्चर है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। मुझे अच्छी तरह याद है कि यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो उस वक्त के थे वो मतलब चेयरमैन और सीईओ आए थे यहाँ पर कुछ दिनों पहले, पीएसएल में आए थे, तो उनका बाकायदा बयान था कि यहाँ पे जो है मतलब जो वीआईपी कल्चर है ना उसको जो है वो मतलब वो कहते वो ये कहते थे कि जी मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए लोगों के दरमियान। कुछ लोगों को तो आप एकोमोडेट कर रहे हैं और कुछ को आप एकोमोडेट नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने भी ये कहा था कि जी यहाँ पे वीआईपी कल्चर है और इस तरह से लोगों को एकोमोडेट और फैसिलिटेट किया जाता है। मैं ही समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब ने अगर ये चीज़ कही है तो ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मतलब ये कि वीआईपी कल्चर ख़त्म करेंगे, पासेस आप नहीं देंगे जो आप लोगों को एकोमोडेट फैसिलिटेट करते थे, तो फिर ज़ाहिर है आपको 25 करोड़ रुपए की बचत होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आके आपको मतलब लोगों को एंटरटेन तो करना होता है, इसलिए कि ये हमारा मतलब एक कल्चर भी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये स्पॉन्सरशिप के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए ये ज़रूरी भी होता है, लेकिन इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए, ये तो तय है। बाकी ये कि मोहसिन नकवी साहब ने अगर ये सोचा है और अगर इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और अभी आप देखें ना कि वो जैसे ही मतलब ये आए हैं तो उन्होंने एडवर्टाइजिंग के जो हुकूक थे वो भी मतलब उसका वो भी पास कर दिया है। और अभी उनकी जो पहली मीटिंग हुई थी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अभी 2-3 दिन पहले, तो उसमें भी मतलब है कि उन्होंने बड़े मतलब फ़ैसले लिए हैं। और जो पूरा बोर्ड था जो मीटिंग हुई थी उन्होंने कमोबेश सारे इख्तियारात जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब को दे दिए हैं ताकि वो एतमाद के साथ जो है अपनी चीज़ों को आगे लेके चल सकें। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से हमने उनको जब वो पंजाब के अभी निगरान वज़ीर आला रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने वहाँ काम किया है तो उससे नज़र आता है कि वो काम करना चाहते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड में ज़ाहिर है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा होता है उसके लिए ऐसा कुछ कोई मसला नहीं होता। इसलिए कि देखें बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी आपके अंडर में सारे लोग काम कर रहे होते हैं। क्रिकेट बोर्ड में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपने अपने काम करते हैं, सिर्फ उनको ब्रीफिंग लेनी पड़ती है। हाँ ये ज़रूर है कि अब उनको नए चैलेंजेस का सामना इस तरह से होगा कि हमारे यहाँ जो चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 की हो रही है उसमें जो है मोहसिन नकवी साहब की जो मतलब एक्सपर्टीज है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट। इसलिए शहजादा देखें एक तो चैंपियंस ट्रॉफी आपके मुल्क में हो रही है, लेकिन ये तो मुल्क में हो रही है, इंतज़ामी मामला तो अपनी जगह, लेकिन इस तनाजुर में आपको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में और जो दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड हैं उनसे आपको कंफर्ट लेवल मतलब पैदा करना होगा ताकि यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी न सिर्फ आसानी के साथ हो बल्कि अच्छे तरीके से आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकें। और इसमें जब तक उनकी सपोर्ट नहीं होगी ना उस वक्त तक आप इसको बेहतर तरीके से हल नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ जो आप समझते हैं कि आईसीसी में या मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान आपका जो वैक्यूम है अगर आप उसको फिल कर दें इस अरसे में तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी लेकिन बात उसके होगी। साथ साथ आपको मुख्तलिफ ग्राउंड्स को भी अभी तब्दील करना है, उसको बहुत सी चीज़ें ग्राउंड्स के हवाले से भी काम करने की ज़रूरत है। आप समझते हैं कि इस काबिल अभी आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर चैम्पियन ट्रॉफी के लिए जो है 3 से 4 ग्राउंड के अलावा और ग्राउंड्स ऐसे नहीं हैं जहाँ पर मैचेस हो सकें? नहीं देखें, मैं समझता हूँ जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बजट है और जब आप कोई बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं तो आईसीसी भी आपके साथ ताउन करता है, वो भी आपको सपोर्ट करता है, तो फिर ये चीज़ें जो हैं आगे बढ़ती हैं। मेरे ख्याल से देखें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद है, आपका कज़ाफ़ी स्टेडियम हो गया, नेशनल स्टेडियम कराची का हो गया, या आपका पिंडी का स्टेडियम हो गया, तो इसी तरह से मुल्तान का स्टेडियम हो गया। तो यहाँ थोड़ा सा आपको अपग्रेड करना होगा, अपडेट करनी होंगी चीज़ें। और सबसे जो अहम चीज़ होगी शहज़ादा वो ये होगी कि आपकी जो विकटें हैं ना वो मतलब ऐसी बने कि चैम्पियंस ट्रॉफी में ऐसी विकटें बने कि कम से कम उस पर धब्बा ना लगे जो इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, कि वहाँ पे मतलब विकटें जो थी जिस तरह की होनी चाहिए थी, जिस मेयार की होनी चाहिए थी वो नहीं थी। और मतलब इंडिया ने, हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड ने कैटेगोरिकली ये बात कही थी कि विकटें जो हैं वो सपोर्टिंग होंगी जो सारी मतलब टीमों के लिए फ़ायदेमंद हो और उनके लिए नुकसान का बायस ना हो। लेकिन जो इंडिया के क्रिकेटर्स को भी उन्होंने पाबंद किया था कि जो आईसीसी का नुमाइंदा है वो चेक करेगा कि ये विकटें जो हैं सबके लिए सपोर्टिंग, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने बाज़ विकटों में जो है अपने लिए उसको इस्तेमाल किया और जिसका आपने देखा कि मीडिया पे फिर उसका चर्चा भी हुआ। लेकिन ये कि वो उन्होंने तो अपना मकसद हासिल कर लिया, बाद में जो भी बातें होती रहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है विकटों के हवाले से थोड़ा सा मतलब अभी से काम करना होगा अपनी विकटों को। 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है, जैसे मैंने कहा लाहौर का स्टेडियम हो गया, कराची
हो गया, मुल्तान हो गया, पिंडी का हो गया, तो ये स्टेडियम तो आपके पास हैं, इनको थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा और विकटों पे खास तौर पर तवज्जो देनी होगी। और साथ साथ जो शायकीन को तकलीफ होती है ना, उसका मैं समझता हूँ थोड़ा सा सिक्योरिटी पे तो कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उनको ऐसा हो कि स्टेडियम एज ज़रूर दिया बिल्कुल। जाए। लेकिन मैं खासकर इसलिए बात कर रहा था कि हैदराबाद ग्राउंड के हवाले से अगर वो ग्राउंड सेट हो जाए, हालांकि यहाँ पर हम देखें तो 1984 में आई थिंक या 1994 में लास्ट टेस्ट मैच खेला 90s में इंडिया की टीम आई थी यहाँ पे, लास्ट टेस्ट मैच खेला गया था, 96 वनडे या खेला 98 गया में, था, हाँ। तो उसके बाद बड़ा फ़र्क आया है। उस ग्राउंड को भी आप तबाहली के शिकार से निकालें और उस पर तवज्जो दी जाए। अगर मोहसिन नकवी साहब इस पर भी काम कर लें तो बेहतर होगा। देखें, बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब को करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये तो जो पहले बोर्ड थे, जब नजम सेठी साहब थे और ज़का अशरफ साहब थे, मैं ज़का अशरफ साहब के मैंने इंटरव्यू किए एक बड़े मीडिया ग्रुप के अखबार के लिए, तो बाकायदा मतलब उस वक्त भी ये बात होती थी, हम यही बात करते थे कि हैदराबाद के न्याज स्टेडियम को आपने निगलेक्ट किया हुआ है, जबकि वहाँ पे दुनिया भर की टीमें आके खेल के गई हैं। तो ज़माना जैसे जैसे तरक्की कर रहा है, तो आपको तो जो आपके ऐसे स्टेडियम उनको अपग्रेड करें ताकि वहाँ पे मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट हो। और चे जाए कि 90s में वहाँ पे इंडिया की टीम आई थी और इससे पहले न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, सारी टीमें हैदराबाद खेल के गई हैं। लेकिन आप देखें अनफॉर्चुनेटली हैदराबाद को जो है पीछे रखा गया। और मैं ये समझता हूँ कि आपका जो न्याज स्टेडियम है वो इस जगह पे ऐसी पोजीशन पे कि उसको आप अपग्रेड करके एक और अच्छा सेंटर बना सकते हैं। क्योंकि इसलिए मैं भी कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि सिंध प्रीमियर लीग का इनेकाद किया गया और उसके मैचेस तमाम नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए। अच्छा है कि इंटीरियर के खिलाड़ी के लिए एक बेनिफिट होगा कि उस ग्राउंड से अच्छे क्रिकेटर्स भी निकल रहे हैं। अब इंटीरियर के अंदर से हम देख रहे हैं, तो ये एक बेनिफिट तो जा सकता है क्रिकेटर्स के लिए। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह से आप जैसे पिंडी है, लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, मैं समझता हूँ और भी जो शहर हैं हमारे, जैसे कोयटा है, पेशावर है, हैदराबाद है। हैदराबाद तो वो सेंटर है जहाँ मतलब पहले बाकायदा रेगुलर टीमें आती थी, इंटरनेशनल मैचेस होते थे। और आपने उस स्टेडियम को जो है देखें ना, आप पूरे सिंध में सिर्फ नेशनल स्टेडियम कराची है, अगर हैदराबाद में होगा तो इंटीरियर सिंध के जो मतलब नौजवान हैं या जो मतलब पैशन है जिनमें क्रिकेट का और जो शायकीन देखना चाहते हैं, तो उनको कम से कम करीब से इंटरनेशनल खिलाड़ियों को देखने का मौका बिल्कुल मिलेगा। करीब से इंटरनेशनल के लिए क्रिकेटर्स को देखने का मौका मैसर हो सकेगा। और अगर हैदराबाद का ग्राउंड तैयार हो जाता है, माजी में बड़े मैचेस होते रहे और टेस्ट वहाँ हुए हैं और वनडे मैचेस हुए हैं और वहाँ परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की अच्छी रही है। हम भी यही कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें हैं निकल कर आती हैं उसे ख़ासकर अपने प्रोग्राम में शामिल करें। और ऐसे ही एक ग्राउंड के हवाले से हमने ज़रूर कोशिश की आज ये प्रोग्राम में बात करने की और मोहसिन नकवी की तवज्जो दिलाने की कोशिश की कि इस तरफ भी काम करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। इसी के साथ अपने मेज़बान शहज़ादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।